हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड समेत तमाम राज्यों में कोई सार्वजनिक जश्न नहीं, होली के रंग को कोरोना ने किया बदरंग। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं त्योहार सीजन में सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है। शनिवार को देश भर में 63,000 से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना की मौजूद स्थिति को देखते हुए झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों ने होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी है। वहीं झारखंड सरकार ने सार्वजनिक रूप से होली खेलने पर रोक लगा दी है। घरों में ही अपनों के साथ होली खेलने की बात कही है। इतना ही नहीं, रामनवमी और सरहुल के जुलूस पर रोक के साथ साथ सार्वजनिक रूप से सब ए बारात, चैती नवरात्र और ईस्टर मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं रांची में आज से लेकर 30 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेत्रहीन बच्चों के शैक्षणिक विकास में जुटी सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसे लेकर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 4,500 मॉडल स्कूल बनाने का घोषणा किए हैं। यही नहीं, इस दिशा में कार्य भी शुरू हो चुका है। मॉडल स्कूलों के विकास के साथ ही साथ बेहतर शिक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अब झारखंड के कुछ जिलों में नेत्रहीन छात्रों के लिए मॉडल स्कूलों का शुभारंभ किया गया है। राज्य सरकार ने एनी स्मार्ट क्लास के जरिए नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना शुरू किया है। एनी स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं सीख पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होली के दिन छाए रहेगा बादल। आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखा जाएगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज और कल बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, वहीं कुछ इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बादल छाए रहने से लोगों को तेज धूप से राहत मिलेगी। वहीं 30 मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे लोगों को तेज गर्मी का एहसास होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक 16 अप्रैल को सीएम का घेरेंगे आवास। पारा शिक्षक 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय दुबे ने बताया है कि होली के बाद मोर्चा की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लेकर के रणनीति तय की जाएगी। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान की मांग, जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का आह्वान किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक अभियंता परीक्षा के 16,000 से अधिक आवेदन रद्द। एक बड़ी खबर की झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नगर विकास विभाग में सहायक अभियंताओं की होने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में 16,000 से अधिक आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दी गई है। वहीं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,000 के तकरीबन अभ्यर्थियों के आवेदन को सही पाया गया है। आयोग ने रद्द और स्वीकृत आवेदनों की सूची जारी कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। और बता दें, ये परीक्षा 9 से लेकर 11 अप्रैल तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर ली जाएगी। पहले दिन ये परीक्षा एक पाली में और दूसरे और तीसरे दिन 2-2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार ने लगाए प्रतिबंध। स्कूल टाइम बच्चे नहीं करेंगे फैमिली बिजनेस में मदद। कोई बालक या नाबालिग अपने परिवार के व्यवसाय में स्कूल अवधि में सहायता नहीं कर सकते हैं। वे शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक भी अपने परिवार के व्यवसाय में सहायता नहीं कर सकते हैं और न ही किसी संकट वाले व्यवसाय में सहायता कर सकते हैं। राज्य सरकार ने बाल श्रम प्रतिषेध नियमावली में संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया है। इसके तहत कोई भी बालक अपने माता पिता या भाई बहन के व्यवसाय में सहायता कर सकता है, लेकिन वे स्कूल अवधि में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को 3,188 करोड़ की पथ योजनाओं की सौगात। एक बड़ी राहत की खबर की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगामी 3 अप्रैल को करीब 4,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें से 8 परियोजनाएं राष्ट्र के नाम पर समर्पित की जाएगी और 16 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसमें 2 ब्रिज और 3 आरओबी समेत 571.02 किलोमीटर सड़क और कलभट और मजबूतीकरण के साथ ही चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इन सड़कों के बनने से झारखंड में परिवहन सुधरेगी और आवागमन आसान होगी। वहीं बताते चले कि उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में रांची के कचहरी चौक, बिरसा मोड़ और बिजुपाड़ा से पिस्का मोड़ से पालमा तक सड़क निर्माण की परियोजना भी शामिल है।
है। वहीं घाघरा से गुमला तक 24.37 करोड़ की लागत से बनने वाले NH 143A पथ को राष्ट्र के नाम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह और हजारीबाग के सखी मंडल की दीदियां बना रही हार्बल, गुलाल और अबीर। एक बड़ी राहत की खबर की सखी मंडल की महिलाएं आपकी होली को प्राकृतिक रंग देने के लिए तैयारी में जुट गई है। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं उद्यमी प्लस ब्रांड के अंतर्गत हार्बल, अबीर और गुलाल का निर्माण कर रही है। इस हार्बल, गुलाल, अबीर की सबसे बड़ी विशेषताएं ये है कि पूरी तरह से रसायन मुक्त है और बाजार में उपलब्ध ज्यादातर रासायनिक रंगों की तरह त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये गुलाल आपको रांची, गिरिडीह और हजारीबाग के प्लास मार्केट में उपलब्ध है, आप वहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शारीरिक शिक्षकों की ट्रेनिंग 7 से 17 अप्रैल तक। राज्य के 818 शारीरिक शिक्षकों की ट्रेनिंग 7 से 17 अप्रैल तक चलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा के साथ ही साथ नई शिक्षा नीति और खेल नीति के बारे में बताया जाएगा। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में इसे अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना चाह रही है। नए शैक्षणिक सत्र से 9वीं क्लास में इसे अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके लिए पाठ्य पुस्तक और सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही इधर कस्तूरबा और बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली नहीं मनाएंगे राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि देश की संपत्ति को निजी हाथों में देने से देश कमजोर हो रहा है। महंगाई चरम पर है और देश के युवाओं को अनुबंध, आउटसोर्सिंग और निजी कंपनियों में नौकरी करना बंधुआ मजदूरी से कम नहीं है। सरकार किसानों की भी नहीं सुन रही है। वहीं राज्य सरकार ने भी ओबीसी समुदाय का आरक्षण नहीं बढ़ाया है। ओबीसी समुदाय 50% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली पर 29 और 30 को सिविल कोर्ट रहेगा बंद। होली पर सिविल कोर्ट 29 और 30 मार्च को बंद रहेगा। 31 मार्च को सिविल कोर्ट खुलेगा और 3 दिन तक दिवाकालीन कोर्ट कहने के बाद 5 अप्रैल से सिविल कोर्ट प्रातःकालीन हो जाएगा। हाईकोर्ट से प्रातःकालीन से संबंधित रांची सहित सभी सिविल कोर्ट को पत्र भेज दिया है। साथ ही इधर होली को लेकर 28 से लेकर 30 मार्च तक कुरियर सेवाएं बाधित रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर संशय। झारखंड में गांव की सरकार अधिकारियों के भरोसे चल रही है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने गांव को सरकारी अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन कर्मियों की कमी और सरकार की हरी झंडी मिलने तक पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं दिख रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने कहा है कि प्रक्रिया पूरी होने में वक्त लगेगा, इसलिए 1-2 महीने में निर्वाचन कार्य संभव नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बरसात के बाद और फेस्टिवल महीने से पहले सभी तैयारी होने पर पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 340 नए मरीज मिले हैं और साथ ही 4 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 16, चतरा से 3, देवघर से 9, धनबाद से 19, दुमका से 8, पूर्वी सिंहभूम से 35, गोड्डा से 5, गुमला से 9, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 1, खूंटी से 6, कोडरमा से 8, लातेहार से 6, लोहरदगा से 4, पाकुड़ से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 187, साहेबगंज से 9, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं मरीजों की संख्या अब बढ़ करके 1,22,281 हो गई है और कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 1,103 हो गई है और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,19,779 हो गई है और अभी 1,399 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे पशु चिकित्सक। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली पशु चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने से कई पशु चिकित्सक वंचित हो रहे हैं। आवश्यक योग्यता रखने के बावजूद इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ये आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 से करने का निर्णय लिया है। इस कारण पशु चिकित्सक की डिग्री रखने वाले इस अवधि तक 22 वर्ष से कम आयु होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय
महाविद्यालय के रूप में विकसित करने की मांग है। जमशेदपुर महिला कॉलेज की छात्राओं ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिल करके कॉलेज को शीघ्र महाविद्यालय के रूप में शुरू करने की मांग की है। राज्यपाल ने इसके लिए आवश्यक क्रियाएं शीघ्र शुरू करने के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश देने का आश्वासन दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर बोकारो में रैयतों की जमीन का कागजात सही तरीके से सौंपे जाने को लेकर पहल करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोलकाता से भुवनेश्वर के लिए रांची से विमान सेवा शुरू। रांची से अब भुवनेश्वर के लिए भी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। ये उड़ान कोलकाता से रांची होते हुए भुवनेश्वर को जाएगी। इसका शेड्यूल रांची एयरपोर्ट ने जारी कर दिया है। इसके अलावा रांची एयरपोर्ट से आज से विमानों का समय बदल गया है। अब रविवार से सभी उड़ानें सुबह के 6:45 से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 9:15 तक होगी। वहीं आज से 27 अप्रैल तक एयरपोर्ट की रीकारपोरेटिंग का काम होगा। इसी वजह से उड़ानों का समय बदल दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का हुआ तबादला। झारखंड हाई कोर्ट से निचली अदालत के कई जजों को प्रोन्नति देते हुए उनका तबादला कर दिया गया है। इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अबुजनाथ ने आदेश जारी कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज रमाकांत मिश्रा को रांची एडिशनल जुडिशियल कमिश्नर बनाया गया है। और साथ ही इधर रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड स्थित बड़का चुम्बा ग्राम पंचायत से एक खबरें आ रही है कि जिन्हें इंदिरा आवास मिला था उन्हें फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब लोक आयुक्त के आदेश पर इस मामले को लेकर जांच की गई है। आपको बता दें, रामगढ़ के उपायुक्त ने इससे संबंधित रिपोर्ट लोक आयुक्त कार्यालय को सौंप दिया है। वहीं जांच में खुलासे के बाद सभी संबंधित आरोपितों से राशि की वसूली की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश की 46 जिले कोरोना से प्रभावित। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा डरा रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को सर्वाधिक प्रभावित 12 राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें कहा है कि बिहार के दरभंगा समेत देश के 46 जिले कोरोना से ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और बिहार समेत 12 राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। 17 दिनों से एक्टिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 10 मार्च को 1,86,000 एक्टिव केस थे। ये बढ़कर के 27 मार्च तक 4,05,000 को पार कर गया है। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाई जा सकती है कि बीते 7 दिनों में ही एक्टिव केस के आंकड़े 1,60,000 से ज्यादा उछाल दर्ज किया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 62,276 नए मरीज मिले हैं और वहीं 292 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से धनबाद जंक्शन पर आने वाले धनबाद के यात्रियों का 7% कोरोना जांच ट्रूनेट और RT-PCR के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 25 मार्च से ही धनबाद जंक्शन में आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद ने 27 मार्च से इन राज्यों के अलावा राजस्थान और दिल्ली से भी आने वाले धनबाद के यात्रियों का 7% कोरोना जांच करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब सोमवार से शुक्रवार तक ही फुल टाइम पढ़ाई। राज्य भर के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में अब शनिवार को 10वीं और 12वीं की कक्षाएं फुल टाइम की जगह हाफ टाइम ही होगी। यानी कि अब सोमवार से शुक्रवार तक ही फुल टाइम की कक्षाएं चलेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 6 अप्रैल से शुरू हो रही है। वहीं 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैट्रिक के परीक्षार्थियों का अपने अपने स्कूलों में मॉक टेस्ट लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारी पड़ सकता है झूठा मुकदमा लिखवाना। यौन उत्पीड़न की झूठी FIR लिखवाना भारी पड़ सकता है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सिफारिश किया है कि झूठी FIR लिखवाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समिति ने कहा है कि लोगों को फंसाने के मकसद से झूठी FIR लिखवाने वालों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। समिति ने इस संबंध में राज्य सरकारों को आगाह करने के अलावा गृह मंत्रालय से झूठी FIR पर कार्रवाई करने के लिए कानून संशोधन पर विचार करने को कहा है। और
समिति ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीब लाभुक चीनी की मिठास से हो गए वंचित। गढ़वा जिले के भवनाथपुर एफसीआई गोदाम में गोदाम प्रबंधक की लापरवाही से भारी मात्रा में गेहूं सड़ने का मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था कि अचानक करीब 50 क्विंटल से अधिक चीनी गोदाम में सड़ने का मामला भी प्रकाश में आ गया है। चीनी के सड़े जाने के कारण एक ओर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर गरीब लाभुक चीनी की मिठास से वंचित रह गए हैं। क्यों और कैसे चीनी सड़ी है, इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय गोदाम प्रबंधक लापरवाही का ठिकाना पहले गोदाम प्रबंधक पर फोड़ने में लगा हुआ है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव, नामांकन के लिए एक दिन शेष। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिन प्रतिदिन घमासान तेज होती जा रही है। 30 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तक हफीजुल हसन ने झामो प्रत्याशी के रूप में और 2 निर्दलीयों ने नामांकन किया है। मंगलवार को अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर 7 दिन के बाद मिल जाएगी छुट्टी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है। संक्रमित मरीज की जांच रिपोर्ट यदि 7 दिन के बाद नेगेटिव आ जाती है तो उन्हें अस्पताल से उसी दिन छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। कहीं आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।